चलिए, सोमवार की सुबह, नए हफ्ते की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग। होपिंग कि ये लास्ट वीक का जो सरदर्द था अब हमारे पीछे है। लास्ट वीक क्या हुआ था वो आपकी स्क्रीन पे कहने के लिए वो सोमवार मंगलवार जाते जाते 14 स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशंस उछाल के, लेकिन मोमेंटम बिल्कुल ठंडा पड़ा था और उसके बाद सेकेंड हाफ ऑफ द वीक दबाव बढ़ा और शुक्रवार को पहुंचते पहुंचते पेन खासा हो गया था। इनफैक्ट लास्ट वीक के मार्केट्स का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। निफ्टी 1.5% गवा गया। निफ्टी बैंक में 1.5% का दबाव था। मिड कैप 1.25% और स्मॉल कैप्स फ्लैट थे। तो लार्जली लार्ज कैप्स में दबाव था। लकीली ब्रॉडर मार्केट्स में गिरावट ज्यादा स्प्रेड नहीं हुई, एटलीस्ट इंडेक्स के लिहाज से, जो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दिया है। और हां, लास्ट वीक के सारे समीकरण बिगड़े तो फ्राइडे के उस ट्रेडिंग सेशन से थे। वो फ्राइडे का सेशन आपकी स्क्रीन पर आएगा। ठीक ठाक ग्लोबल संकेत थे, ठीक ठाक खुले थे, पर खुलने के बाद अचानक वो प्रेशर माउंट होता चला गया और सेशन की समाप्ति हुई थी 25,000 के नीचे, 24,900 के नीचे, 24,850 के इर्द गिर्द। इस तरह का दबाव, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट निफ्टी गवा गया उस फ्राइडे के पेनफुल सेशन में। हां, दबाव के इंडिया अंडर परफॉर्मेंस के तमाम रीजन साइड करे गए, पर उसमें से जो ज्यादा लॉजिकल था वो था एफपीआई डिस्क्लोजर्स का मामला। एफपीआई जो अगस्त 2023 के सर्कुलर पर खरे नहीं उतरे थे, वो बेनिफिशियल ओनरशिप डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करी गई थी, उनको अपनी पोजीशंस 180 दिनों में लिक्विडेट करनी थी। वो मियाद शुक्रवार को खत्म हो रही थी। आज जितना भी अनवाइंड करेंगे, जितना भी बेचेंगे, उसमें 5% उनको पेनल्टी लगती हुई नजर आएगी। अगर तो ये रीजन था तो आज भारतीय बाजार वापस पटरी पे आने चाहिए। पर एक दिक्कत यह है कि ग्लोबल हैंडल इतना बिगड़ा हुआ है कि समझ में नहीं आएगी कि पटरी पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे। उस पे आऊंगा, मैं सारी तस्वीर क्लियर करूंगा। आज आपको फुल हाउस दिखाता हूं वापस। बाजार में दिक्कतें बढ़ रही हैं तो सबको बुला लिया वापस। नीरज जी बगल में ग्लोबल संकेतों के साथ, वीरू जी दिल्ली में, नोएडा में निफ्टी बैंक की रणनीति के साथ, और हर्षदा जी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के साथ सुबह सुबह रेडी। अब दिखाता हूं मूड। मुझे लगता है पटरी पे आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 0.5% का दबाव दिखा रहा है क्योंकि ग्लोब की तस्वीर बिगड़ी हुई है। तो हमने फ्राइडे को बहुत तगड़ा अंडर परफॉर्म करा था ग्लोब को, बहुत तगड़ा। तो आज देखिए 1/4 1/3% का दबाव है। सिर्फ 70-72 अंक कमजोर बंद हुए, खुलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पे एशिया रखता हूं। मिला जुला नहीं, दबाव के साथ एशिया में कामकाज है। अच्छा, निकाई को लिंक तो हमने ग्लोबल प्रेशर से कर दिया, लेकिन निकाई के मेरे ख्याल से आज सुबह जापान के जीडीपी नंबर्स आ रहे हैं, वो कमजोर हैं। इसीलिए जापान को थोड़ा सा उस लिहाज से भी देखिए, उसकी जीडीपी एक्सपेक्टेशन भी, नीरज से बात होगी, वो जीडीपी एक्सपेक्टेशन असल दिक्कत वाला है, आंकड़ा जो सामने आया है। इसीलिए जापान के बाजार ज्यादा दबाव में, लेकिन ठीक है, एशिया हमारी तरह ही है, बहुत ज्यादा पैनिक में नजर नहीं आ रहा है। फ्लिप करिए, पर ओवर द वीकेंड क्यूज यूएस से वाकई दिक्कत भरे। तीनों बेंचमार्क्स फिर 1 से 2.5% का दबाव था। वहां पे भी शुरुआती उछाल जो थी वो टिकी नहीं थी। डाउ इंट्राडे आएगा तो दिन के लोज पे जाके देखिए सेशन की समाप्ति होती हुई नजर आई। और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, स्लाइटली इन ग्रीन है। तब और अब की पहली प्लेट दिखाता हूं। हम जब बंद हो रहे थे, यूएस फ्यूचर्स दबाव में थे, पर वो 1/3 से 1% दबाव था। एक्चुअल सेशन में 1% से 2.5% का दबाव आ गया है। डिफरेंशियल तगड़ा है, पर उसके बावजूद गिफ्ट निफ्टी सदा हुई शुरुआत करने की बात कर रहा है। तो शायद कुछ हद तक फ्राइडे का पेन हमने जो देख लिया है वो अपने ही सरदर्द था, उससे उभरने की शायद हो रहा है, कोशिश हो रही हो। पर नीरज जी से जाना जाए, भाई लौट के आए तो इस तरह का सरदर्द क्यों? और वो जॉब्स रिपोर्ट आनी थी अगस्त की, डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट, उसके बाद थोड़े से समीकरण बिगड़ गए। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चले गए थे भाई, और मूड कैसा है? मूड तो देखिए ना आप, मार्केट का कैसा है। मेरा मूड तो सही है। इसलिए मैं पहले क्लियर करना चाहता था कि आपको और बाजार का अलग है। हाँ, मेरा आज हाँ अलग अलग है। मेरा मूड सही है, लेकिन मार्केट का मूड अच्छा नहीं है। ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्लोबल इक्विटीज़ में सेल ऑफ था शुक्रवार को और ज़बरदस्त गिरावट थी। आपने जॉब डेटा का जिक्र किया,
तो 1,42,000 नई नौकरियां क्रिएट हुई हैं। अनुमान था 1,65,000 होनी चाहिए। ये अपने आप में बहुत बहुत लो नंबर है मंथ ऑन मंथ। काफ़ी समय बाद इतना नीचे नंबर आया। तो एक लिहाज से जो लोग चाह रहे थे वही है, अच्छा है कि उनको ऐसा दिख रहा था कि होना चाहिए। बट 3 मंथ के एवरेजेस पे भी आप देखेंगे तो लो है। लोगों को ऐसा लगता है वहाँ ट्रेडर्स को, मार्केट को, कि अगर ये कंटिन्यू रहा तो सॉफ्ट लैंडिंग की तरफ आप पहुँच जाएंगे। अगर प्रॉपर रिसेशन नहीं मानते तब भी सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है।